हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम पेंडोरा की कहानी सुनेंगे। आइए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले विश्व सुखी और समृद्ध हुआ करता था। कोई काम या मजदूरी नहीं करता था। पेड़ हर मौसम में फलों से लदे रहते थे। हर कोई पेड़ से खाना खाता था जिसके लिए किसी पैसे या मेहनत की आवश्यकता नहीं होती थी। लोगों को प्रकृति से हर आवश्यक वस्तु निःशुल्क प्राप्त होती थी। लोगों को भोजन के लिए जानवरों को मारने की जरूरत नहीं थी। जानवर और इंसान दोस्त हुआ करते थे और साथ मिलकर प्रकृति की सुंदरता का आनंद उठाते थे। उस समय कोई परिवहन नहीं था। वास्तव में उन्हें यात्रा करने की आवश्यकता नहीं थी। उनके पास जीवन यापन के लिए आवश्यक हर चीज थी। दुनिया बहुत खूबसूरत थी। सर्वत्र फूल खिलते थे। पेड़ हर समय फलों से लदे रहते थे। उस समय के लोग हमेशा खूबसूरत और जवान हुआ करते थे। वहाँ कोई बूढ़े लोग नहीं थे क्योंकि कोई बीमार नहीं पड़ा, और मृत्यु भी कोई बीमारी नहीं थी। हर दिन उत्सव का दिन था। लोग सारा दिन खाते, पीते, गाते और नाचते थे। वहाँ कोई राज्य या देश नहीं था, इसलिए कोई युद्ध नहीं था। संसार के सभी प्राणी शांति एवं आनंद से रहते थे। वहाँ पेंड्रा नाम की एक खूबसूरत महिला रहती थी। वो जवान और सुंदर थी। उसकी एक दोस्त थी यूनिकॉर्न। उसे अपने दोस्त के साथ नई नई जगहें घूमना पसंद था। एक दिन जंगल में पेंड्रा को एक रहस्यमय बक्सा मिला। बक्सा बहुत कीमती लग रहा था। वो मोतियों और चमकदार सोने से मढ़ा हुआ था, लेकिन उसके डिब्बे पर चेतावनी लिखी थी, इसे न खोलें। पेंड्रा ने ये बक्सा अपने पति एपिमेथियस को दिखाया। उन्होंने उसे खोलने से सख्ती से मना किया, लेकिन पेंड्रा उसके उत्साह को नहीं रोक सकी और आखिरकार बक्सा खोला। वहाँ एक झुंड, एक गर्म धड़कन, एक जंगली मांसल सरसराहट और एक दुर्गंध थी। बक्से के बाहर, जैसे ही उसने उसे चांद की रोशनी में उठाया, उसमें चमगादड़ के पंख और जलती हुई लाल आंखों वाले छोटे, पपड़ीदार छिपकली जैसे जीव थे। बॉक्स से 7 बुरी चीजें निकलीं। ईर्ष्या, लालच, बुराई, गरीबी, तिरस्कार, दुहक, बीमारी और अस्थिरता। इन दुष्ट राक्षसों ने संसार को अंधकारमय और भयानक बना दिया। ईर्ष्या के दानव ने लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। वे आपस में झगड़ने लगे। लालच के दानव ने उन्हें लालची बना दिया। वे कुछ भी साझा नहीं करते थे और दूसरों का धन इकट्ठा करते रहते थे। बुराई के दानव ने लोगों को अनैतिक बना दिया और वे एक दूसरे का अनादर करने लगे। दरिद्रता के दानव ने मनुष्य का सारा धन हड़प लिया और उन्हें दरिद्र तथा निर्बल बना दिया। बीमारी के दानव ने दुनिया में कई खौफनाक और खतरनाक जीव पेश किए। इन प्राणियों ने लोगों को तरह तरह की बीमारी से पीड़ित कर दिया। धोखे के दानव ने लोगों के दिलों को दुष्ट विचारों से भर दिया। वे एक दूसरे को धोखा देने लगे। दोस्त दुश्मन बन गया। वे डिब्बे से बाहर उड़े। एक बार उसके सिर के चारों ओर चक्कर लगाया, अपने पंख फड़फड़ाए और छोटी छोटी व्यंग्यात्मक चीखें निकाली, और फिर फुफकारते और कांपते हुए रात में उड़ गए। पेंडोरा इतनी डर गई कि उसने बक्सा फेंक दिया। उसने बहुत सी बुरी चीजें देखी। एपिमेथियस ने शोर सुना और पेंडोरा के पास दौड़कर आया। उसने तुरंत बक्सा बंद कर दिया। वे कौन से घातक जीव थे जो सुनहरे बक्से से बाहर उड़ गए? ये वे बीमारियां थीं जिन्होंने मानव जाति को घेर रखा था। द्वेष, हजारों रूपों में बीमारियां, बुढ़ापा, अकाल, पागलपन और उनके सभी दुष्ट रिश्तेदार। बक्से से बाहर उड़ने के बाद वे तितर बितर हो गए, हर घर में उड़ गए और छत से झूल गए, इंतजार कर रहे थे। और जब उनका समय आता है तो वे उड़ते हैं और डंक मारते हैं
और पीड़ा और दुख और मृत्यु लाते हैं। इस घटना ने दुनिया बदल दी। हर कोई दुखी था। बहुत से लोग बीमार हो गए और मर गए। हर तरफ अराजकता फैल गई। एपिमेथियस ने पेंडाइरा को एक और बक्सा दिया और पेंड्रा से बक्सा खोलने का आग्रह किया। उसने पहले तो मना कर दिया। एपिमेथियस ने फिर से खोलने का अनुरोध किया और सांत्वना दी कि इस बार अच्छी बात होगी। इसलिए उसने डरते डरते बक्सा खोला और इस बार परियां बक्से से बाहर आ गईं, जिसने दुनिया को उज्जवल और खुशहाल बना दिया। उन्होंने सभी के दिलों में आशा भर दी, उन बुराइयों से लड़ने का साहस भर दिया। वे आशा की परियां उड़कर संसार में फैल गईं। इससे पेंड्रा बहुत खुश हुई और वो आशा के साथ सुख से रहने लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें।